आज की वीडियो में हम फोकस करना चाहेंगे किस उम्र से एंटी एजिंग गुड्स इस्तेमाल करनी चाहिए, विच इज़ द राइट एज टू स्टार्ट एंटी एजिंग गुड्स फ्रॉम। मेरा नाम है अरसलान, मैं एमएल का फाउंडर हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप वीडियोज़ हैव बिगन टू डू वेल। हमें सवाल जवाब भी आते हैं जो हम फोकस करते हैं कि फ्राइडे वीडियो में कवर कर सकें। वी बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑफ प्रेज, सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हमारी जो स्टार रेंज है यूथ पोर्शन, उसके रिगार्डिंग हमें बहुत से सवाल ऐसे मौसूल हुए कि व्हाट्स द राइट एज, मेरी बेटी 19 की है या 24 पे इस्तेमाल करें। तो हमने सोचा कि हम एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव बना दें, व्हाट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट एंटी एजिंग गुड्स फ्रॉम। ओके, टू स्टार्ट ऑफ विद, पहले मैं आपको एजिंग की साइंस बताना चाहूँगा। और वो साइंस ये है कि आप देखिए, उम्र के साथ साथ नेचुरली आफ्टर 21 या 18 कुछ लोग भी कहते हैं, आपकी एजिंग तो कंसिस्टेंट है। आपका कोलेजन लॉस भी होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन करेगा, आपके जो कोलेजन सिंथेसिस है वो चलेगा। सो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। व्हाट स्किन केयर डज इज नॉट टू एक्टिवली स्टॉप यू फ्रॉम एजिंग, वो तो चल रही है बैकग्राउंड में, वो उस प्रोसेस को सॉर्ट ऑफ एलोंगेट कर देता है कि आपका यूथ वाला पीरियड है। So good skin care, what it helps to do is to preserve your skin। और आपने पिछली वीडियो में जो हमारी नाइट क्रीम की कंपैरिजन वीडियो थी, देखा होगा कि कुछ इंस्टेंसेस पे हम लोग सिर्फ एक टॉपिकल प्रोडक्ट से, जो कि बहुत ही सेफ टू यूज भी है, we've also been able to reverse signs of aging to some degree। अगर एक क्रीम प्रॉमिस करती है कि वो 5 दिन में आपको कोई रिजल्ट दे देगी, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन पे एजिंग भी तो 5 दिन में नहीं आ रही, ओवर टाइम डैमेज होता है। सो डैमेज रिकवरी में विद द राइट एक्टिव्स पॉसिबल है उसको रिकवर करवाना। अब एजिंग कब से शुरू करें आप एंटी एजिंग गुड्स, ये मैं आपको बताता हूँ। पर देखिए, हर स्किन इंटेंसिटी का भी डिफरेंट सोल्यूशन है। एक क्रीम जो 6,000 रुपये की हो या 50,000 रुपये की हो, वो क्रीम फिर भी आपकी स्किन की अपर लेयर्स तक ही रहेगी। तो वो क्रीम आप सोच लीजिए कि उसके मुकाबले में जो करोड़ों रुपए की मशीन्स हैं, जो आपका सिल्फम हो गया या आपकी माइक्रो नीडलिंग की, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। वो क्यों? क्योंकि वो आपकी स्किन की निचली तहों से आपको एंटी एजिंग गुड्स डिलीवर कर सकते हैं या एक्टिव्स भी फराहम करेंगे आपकी स्किन के लोअर लेयर्स को। सो द बेस्ट आइडिया फॉर परहैप्स समवन ओवर 30 और 40 इसके आपकी डर्मेटोलॉजिकल अपॉइंटमेंट्स जारी रहें, एवरी 6 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन नीड। और उन अपॉइंटमेंट्स के दरमियान आप हाई क्वालिटी स्किन केयर गुड्स रखें टू प्रिजर्व योर स्किन। ये ऑफ कोर्स एक सिचुएशन है जहाँ डैमेज थोड़ा आ चुका है, आप 34 के हैं और आपने मॉइस्चराइजर शायद पहले नहीं लगाया और अब आपको लगता है कि मे बी साइंस ऑफ एजिंग ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ये उनके लिए है। बट अल्टीमेटली अगर आपकी स्किन यूथफुल है और आप उसको प्रिजर्व कर लें, अगर आप इस वीडियो से एक टेक अवे लेकर जाना चाहते हैं, वो ये है, इफ योर स्किन इज यूथफुल और आप उसको प्रिजर्व कर लें, अल्टीमेटली दैट विल लास्ट यू सो मच लॉन्गर। जैसे डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए अगर आपकी स्किन आप एक यंग एज में इसको मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, तो वही स्किन बहुत लंबे अरसे तक लास्ट कर जाती है। नाउ स्पीकिंग ऑफ सर्टन एंटी एजिंग एक्टिव्स जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोलेजन आपने देखा होगा। एक हमें कमेंट आया था कि कोलेजन तो मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है तो वो अब्जॉर्ब नहीं होता। तो ऑफ कोर्स अगर दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है तो उसके पीछे एक साइंस है, हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन उसको कहते हैं, और वो स्मॉलर पार्टिकल है जो स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होता है। ऑफ कोर्स रिसर्च ये भी है कि कोलेजन टॉपिकली लगाने से स्किन इंप्रूव होती है कि नहीं। अलबत्ता collagen और vitamin B5 का combination is proven to improve the impression of collagen synthesis। collagen synthesis होता है कि उम्र के साथ साथ collagen जो आपकी स्किन को ये स्ट्रक्चर देता है, इट्स अ बेसिक प्रोटीन, आपकी स्किन को स्ट्रक्चर देता है, उम्र के साथ साथ वो टूटने लगता है, इसीलिए स्किन पे झुर्रियाँ आती हैं और वो ढलकने लगती है स्किन। सो collagen ब्रेक डाउन को collagen synthesis कहते हैं। सो उस ब्रेक डाउन को रोकता है, इनफैक्ट एक्टिवली इसको प्रिजर्व करता है collagen vitamin B5 का कॉम्बिनेशन। फिर है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है कि वो अपने वजन, यानी अगर एक मॉलिक्यूल है वो अपने वजन से अप टू 10 टाइम्स और 100 टाइम्स इन सम रिसर्च पेपर्स वो वजन रखता है इन वाटर। सो आपने लगाया छोटा मॉलिक्यूल पर वो प्लम्पनेस आपकी स्किन को देगा, तो इससे भी रिंकल्स कम लगते हैं क्योंकि स्किन स्ट्रेच आउट होती है और वाइटैलिटी दिखने लगती है। इसके अलावा पेप्टाइड्स हैं। पेप्टाइड्स क्या करते हैं, दे एंटी एजिंग प्रोटीन्स अगेन, तो आपके स्किन स्ट्रक्चर को इन्हांस करते हैं। जैसे कि आपने आजकल जो बहुत लेटेस्ट एजेंट्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी मौजूद हैं, मैट्रिक्सिल सिंथेस 6 एक एजेंट है, मैट्रिक्सिल 3000 है, आर्जिनिन, ये प्रूवन एक्टिव्स हैं जो आपकी स्किन की एजिंग को रिवर्स करते हैं। उसके साथ आप एंटी एजिंग के और जो साइंस होते हैं, जैसे कि आपके एज स्पॉट्स बनने लगते हैं, स्किन पे पिगमेंटेशन आने लगती है, हाइड्रेशन लॉस है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जब आप
यंग होते हैं, लेट्स से इफ यू 19 और 20, आपकी स्किन पे एक्ने स्कार्स तो होंगे, पर आपकी स्किन ओवरऑल प्लम्प होती है. The best time to start anti-aging would be in fact 19 to 21. I say that not to say कि anti-aging goods इस्तेमाल करें. मैं कह रहा हूँ कि at 19 or 21 you must start to consider that you need to preserve your skin. ये ज़रूरी है क्योंकि तब आपकी स्किन बहुत फ्रेश होगी. तो अगर आप 16, 17 के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, पर 19 तक तो खैर एजिंग नहीं हो रही होती. 18, 19 के बाद एजिंग सेट इन होगी क्योंकि आपका सन एक्सपोजर बढ़ने लगता है, आप बाहर ज़्यादा जाते हैं. सो तब फाइंडिंग द राइट मॉइस्चराइजर. फिर at 22 find the right moisturizer, at 28 find the right moisturizer. उसमें भी फिर जेनेटिक्स एक पार्ट प्ले करते हैं कि कोई 28 साल पे बहुत स्किन बहुत अच्छी होती है किसी किसी की, कुछ लोगों पे 28 साल पे बहुत ज़्यादा एजिंग आ जाती है. सो डिपेंडिंग ऑन नीड एंड एज, what's the perfect age to start anti-aging goods? There's no correct answer. It comes down to your needs. Mature skin पे तो of course आपको चाहिए ही है. My tip for you is you need to start to think about anti-aging at the age of 19 to 21. And I say that not to say कि आप 21 साल पे anti-aging creams लगाना शुरू कर दें. मेरा मकसद ये है कि 21 साल के ऊपर आप सोचना शुरू कर दें कि मॉइस्चराइजर के साथ इन रेगुलर होना है, नाइसिनामाइड में इस्तेमाल कर सकता हूँ, या AHA BHAs हल्के हल्के इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें ताकि कम 28 your skin still looks as fresh as it was when you were 21. Now speaking from the context of Amel, हमारे प्रोडक्ट्स में आप क्या यूज़ कर सकते हैं? तो मैं नाइट क्रीम, अगर मैं एक प्रोडक्ट रेकमेंड करूं वो नाइट क्रीम होगी. तो लेट्स से अगर आपकी उम्र 22, 23 है और आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ एंटी एजिंग रिचुअल डाल दूं, तो इन अ वीक 2 to 3 टाइम्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ग्रेजुअली आपने वीक में 2 दफ़ा लगा ली. तो हमारी नाइट क्रीम की खास बात ये है कि उसमें सारे एक्टिव्स मौजूद हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पिगमेंटेशन, एंटी एजिंग. आप एक दफ़ा अगर एक्टिव्स पढ़ें हमारे वेबसाइट पर. सो इट्स अ माइल्ड वर्जन. और अगर आप रेटिनॉल को बिल्कुल हटाना चाहते हैं तो हमारी एक सेंसिटिव स्किन के लिए भी नाइट क्रीम आ रही है, तो रेटिनॉल भी उसमें हट जाएगा. But at the age of 21, 22, if you want to start the night cream, let's say, once or twice a week is enough. At 24 or 23, you should really start to consider कि night cream अगर आप लगा रहे हैं तो add that to your ritual. At 24 अगर आप night cream इस्तेमाल कर रहे हैं, so maybe 3 times a week इस तरह. After 28, daily application is recommended for sure. उसमें यह है कि क्योंकि रेटिनॉल की अमाउंट कम है और रेटिनॉल के साथ और भी एक्सफोलिएटिंग एक्टिव्स हैं, सो ओवरऑल कलेक्टिवली वो आपको इफेक्ट तो देगा. बट आफ्टर 28 वो आप लगा लीजिए. एक चीज़, लेट्स से इफ यू ओवर 40 एंड ओवर 50 जहाँ इंटेंसिव रिपेयर की ज़रूरत है, तो मैच्योर स्किन पर भी हम काम अभी कर रहे हैं. फिलहाल आप वो लगा सकते हैं. इफ़ यू वांट टू बोल्स्टर, लेट्स से नाइट क्रीम अलोन इज़ नॉट इनफ फॉर यू और आपने पहले में भी ख्याल नहीं रखा, एंड एट 38 यू हैव अ लॉट ऑफ रिंकल्स, तो नाइट क्रीम को आप पेयर कर सकते हैं विद आवर नाइट सीरम जो प्लम्पिंग एजेंट है. तो एजिंग को रिवर्स करने के लिए उसमें पेप्टाइड्स शामिल हैं, कोलेजन B5 शामिल है, HA शामिल है, जिंक शामिल है, नाइसिनामाइड. तो वो आपको बोल्स्टर करेगा एंटी एजिंग एक्टिव्स को टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रेंज. थिंक अबाउट एंटी एजिंग फ्रॉम 22. देन जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, उसके बाद अगर आप ज़्यादा, आपकी उम्र ज़्यादा है या डैमेज ज़्यादा है, तो आप उसमें प्रोडक्ट्स को पेयर कर सकते हैं फॉर एन इवन बेटर रिजल्ट. एक चीज़ जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि ऑफ कोर्स हम एक्टिव्स की बात करें, एंटी एजिंग गुड्स की बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर करंट एज इज़ कंसिस्टेंसी. स्किन केयर में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये पॉसिबल नहीं है कि आपने 3 दिन मॉइस्चराइज़र लगाया और अगले 2 दिन नहीं लगाया तो आपकी स्किन कंटिन्यू करेगी. ऑफ कोर्स आई हैव स्पोकन ऑफ द क्यूमुलेटिव इफेक्ट कि आप प्रोडक्ट्स को पेयर कर सकते हैं इन टू अल्टीमेटली obtain the desired outcome, but what's most important is consistency. अगर आप स्किन को 3 दफ़ा रेटिनॉल दे रहे हैं हफ्ते में, तो वो 3 दफ़ा लगाइए. अगर आप रोज़ाना लगाते हैं तो रोज़ाना कंटिन्यू करें. इफेक्ट हासिल करने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आप 19 ईयर्स पे सिंपल मॉइस्चराइज़र यूज़ करें या आप 28 ईयर्स पे हमारी डे क्रीम यूज़ करना चाहते हैं टू obtain a certain result. Please don't forget. Coming to day creams, let's say I think we got a question once कि I'm 16. उसके लिए हमारा एक मॉइस्चराइज़र अभी तैयार हो रहा है, one which is for acne prone skin and another one which is for everyday brightening. तो हम एंटी एजिंग एक्टिव्स कम इस्तेमाल करेंगे. उसके साथ से जो हमारी SPF 50 क्रीम है which is the primer moisturizer sunscreen, उसमें मैंने एंटी एजिंग एक्टिव्स कम डाले थे. उसमें आपके मॉइस्चराइजिंग, ब्राइटनिंग और आपकी स्किन बैरियर प्रोटेक्शन के लिए एक्टिव्स ज़्यादा मौजूद हैं. सो अगर आप यंग एज के हैं एंड यू डोंट वांट एन एंटी एजिंग क्रीम पर से, you could perhaps use the SPF 50 cream, especially since
यंग लोगों का बाहर जाना भी बहुत ज़्यादा होता है, तो सन प्रोटेक्शन भी लाजमी है। इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर यू टू यूज़ इवन दो वो यूथ पोर्शन रेंज में है, बट फॉर पीपल हु आर यंगर कुड यूज़ दैट। फॉर पीपल हु आर ओल्डर who are working women, let's say, who have to travel या बच्चों को पिक करने जाते हैं धूप में और मेकअप से पहले आप लगाना चाहते हैं, then that's something you can use during the day for older women। और रात को आप नाइट क्रीम लगा सकते हैं नाइट सीरम के साथ। तो आपको स्किन केयर को मॉड्यूलर बनाना पड़ेगा। इवन दो मैं सारी प्रोडक्ट्स कन्वीनियंस फराहम करने के लिए ऑल इन वन बनाता हूँ कि सीरम अलोन में भी थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मैंने शामिल किया होगा, बट डिपेंडिंग ऑन द डैमेज टू स्किन, that's first factor, depending on your age and your existing skin condition, depending on your skin concerns and the ultimate look that you want, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट्स को पेयर कर सकते हैं या सिंगल हैंडेडली यूज कर सकते हैं। सो की टेक अवे, when to start anti-aging goods, I've told you कि आपने क्या metrics इस्तेमाल करने to gauge what works for you। Again, start to think about anti-aging from 21, 22। At this point, आपको dermatologist के दफ्तर में इतना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है for lasers etc। With age, topical products की efficacy कम हो जाती है, तो आप साथ साथ machines और वो साथ साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं to maintain the desired result। If you have any further questions about this, please feel free to leave us a message, a comment। We'd be very happy to respond। Once again, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि you've really taken to our YouTube videos। हमें सवाल आते हैं, अब Instagram पर भी तो हम videos ही भेजते हैं, अब वो customers को helpful भी लगती हैं। If you think you have any tips to improve them, please by all means send them across and I'll be very happy to incorporate those changes। Thank you for watching।